बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाजिद की तामीर व सफाई। जन्नत का घर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई मस्जिद बनाए जिससे मकसूद अल्लाह का खुश करना हो और कोई बुरी गरज ना हो, अल्लाह ताला उसके लिए उसी की मिसल यानी उस तरह का घर जन्नत में बना देगा। जन्नत का घर मस्जिद से बड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बना देगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा जो उससे बहुत लंबा चौड़ा होगा। छोटी सी मस्जिद का अजर। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई मस्जिद बना दे, बनाने में माल खर्च करना या जान की मेहनत खर्च करना, ये दोनों इसमें शामिल हैं। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाहु अन्हु रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के बनने के वक्त ख़ुद कच्ची ईंटें उठा रहे थे, खा वो एक छोटा परिंदा के घोंसले के बराबर हो या इससे भी छोटी हो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। यानी इससे मुराद ये कि अगर कोई शख्स एक छोटी सी ईंट, ये छोटे से जानवर जिसका बिल्कुल मामूली सा घोंसला होता है, अगर इतनी भी कोई मस्जिद बना देगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। यानी इस छोटी सी मिसाल से मुराद ये है कि यानी इतनी छोटी सी जगह अल्लाह के लिए बनाए, और अगर कोई बड़ी मस्जिद बनाएगा तो उसका अजर कितना बड़ा है। मस्जिद में हलाल माल लगाओ। मस्जिद में हलाल माल लगाना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इबादत के लिए हलाल माल में से कोई इमारत यानी मस्जिद बनाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का घर बना देगा। मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत और बरकत। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रवायत किया गया कि एक सयाह फाम औरत थी, शायद हबशन हो, जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। एक रात को वो मर गई। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दी गई। आपने फरमाया, तुमने मुझे इसकी खबर क्यों न दी? फिर आप सहाबा किराम रदी अल्लाहु अन्हु को लेकर बाहर तशरीफ़ ले गए और उसकी कब्र पर खड़े होकर उस पर तकबीर फरमाई और उसके लिए दुआ की। फिर वापस तशरीफ़ ले आए और एक रवायत में आता है कि आपने उससे पूछा कि तूने किस अमल को ज़्यादा फजीलत वाला पाया? तो उसने जवाब दिया कि मस्जिद में झाड़ू देने वाले अमल को मैंने सबसे ज़्यादा फजीलत वाला पाया। हूरों का महर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद से कूड़ा कबाड़ निकालना बड़ी आँखों वाली हूरों का महर है। यानी मस्जिद का जो कूड़ा है, मस्जिद का जो मेल कुचेल है, उसका जो वो सामान है जो बेकार हो गया, अल्लाह तबारक व तआला को वो इतना पसंद है। यानी वो भी जन्नत की हूरों का महर है। मस्जिद की सफाई का इनाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मस्जिद में ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ़ होती थी, जैसे कूड़ा कबाड़ कांटा और
ऐसा फ़र्श जिसमें पत्थर चुभते हों उसको अलग कर देना, अल्लाह ताला फिर उस बंदे के लिए जन्नत में घर बना देगा जो मस्जिद में तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देगा। हर मोहल्ले में मस्जिद बनाना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ला मोहल्ला में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और उनको साफ़ पाक रखने का हुक्म दिया। मस्जिद को खुशबूदार रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदों को जुम्मा जुम्मा खुशबू की धुनी दिया करो। फ़ायदा, जुम्मा के दिन की कैद नहीं, सिर्फ़ ये मसलियत है कि इस रोज़ नमाजी ज़्यादा होते जिनमें हर तरह के आदमी होते, कभी कभी धुनी दे देना और किसी तरह की खुशबू लगा देना, छिड़क देना, ये सब बराबर है। मस्जिद के आदाब। तिजारत और ऐलान गुमशुदगी। जैसा कि हमारी मस्जिदों में गुमशुदगी का ऐलान होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को देखो मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है तो यूँ कह देना कि अल्लाह ताला तेरे तिजारत में नफ़ा न दे। और जब ऐसे शख्स को देखो कि कोई चीज़ मस्जिद में पुकार कर तलाश कर रहा है तो यूँ कह देना अल्लाह ताला तेरे पास वो चीज़ ना पहुँचा दे। एक रवायत में ये भी आता है कि मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गई। मस्जिद के लिए नामुनासिब उमूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद को रास्ता न बनाया जाए, जैसा कि बाज़ लोग चक्कर से बचने के लिए मस्जिद के अंदर से होकर दूसरी तरफ निकल जाते। इसमें एहतियार न सोते और न ही कैंची वगैरह, यानी कोई भी तीर वगैरह बिखरा जाए और कोई भी ऐसा हथियार न रखा जाए ताकि किसी को उसकी तकलीफ़ न हो, कोई चीज़ चुभ न जाए। ना कच्चा गोश्त मस्जिद में लेकर इससे गुज़रे, न ही इसमें किसी को सज़ा दी जाए, न ही इसमें किसी का बदला लिया जाए, जिसको शरा व हदूद में किसास कहते, न इसको बाज़ार बनाया जाए। मस्जिद में दुनिया की बातें करना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें मस्जिदों में हुआ करेंगी, अल्लाह ताला उन लोगों की कुछ परवाह नहीं, यानी अल्लाह उनसे खुश ना होगा। जमात के लिए मस्जिद जाना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जमात की नीयत से मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटा देता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाने में भी और वापस आने में, यानी लौटने में भी। मस्जिदों को बदबू से बचाना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उन बदबूदार तरकारियों से, यानी प्याज लहसुन जैसी और इन चीज़ों से मस्जिद को बचाओ, इनको खाकर मस्जिद में आओ ना आओ। अगर तुम इनको खाने की ज़रूरत ही है तो बू को दूर करके मस्जिद में, यानी पकार कर खाओ, कच्ची खाकर मस्जिद में ना आओ। अंधेरे में मस्जिद जाना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात की अंधेरे में मस्जिद की तरफ चलेगा, यानी नमाज के लिए जाएगा, अल्लाह ताला से क़यामत के रोज़ नूर के साथ मिलेगा, यानी अल्लाह के नूर का उसको क़यामत के रोज़ दीदार होगा, अल्लाह का साया पाने वाला। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साया में जगह देगा, जिस रोज़ सवाए इसके साये के कोई साया न होगा। उनमें एक शख्स वो है
जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। तालीम के लिए मस्जिद में जाना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए उसका इरादा सिर्फ़ ये हो कि कोई अच्छी बात यानी दीन की बात सीखेगा या सिखाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको इस नीयत के बदले इसको हज करने के बराबर पूरा सवाब अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मस्जिदें बनाने, मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखने, मस्जिदों को खुशबूदार रखने और मस्जिदों की इज़्ज़त एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे इस छोटे से अमल को अपनी बारगाह जनाब में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए।